धनबाद सांसद ढूलू महतो लोकसभा में शपथ ग्रहण कर गुरुवार को राजधानी एक्सप्रेस से धनबाद लौटे। धनबाद स्टेशन पर भाजपाइयों और समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। सांसद ढूलू महतो ने कहा कि धनबाद की जनता से उन पर विश्वास रखकर जिताया है। देवतुल्य जनता और धनबाद के सभी विकास कार्यों को हर हाल में पूरा करेंगे। एयरपोर्ट धनबाद में बनेगा, राज्य सरकार जमीन उपलब्ध करवाए। वहीं राज्य की वर्तमान राजनीति हलचल और चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला किया है। ढूलू महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन परिवार छोड़कर ऊपर नहीं उठ सकता। सीधा साधा आदिवासी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बनाया, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं आया। उसे बर्दाश्त हेमंत सोरेन परिवार से बाहर नहीं जा पाए। जो अपनी बड़ी भाभी सीता सोरेन का हक अधिकार है, उनका नहीं हुए तो दूसरे सोरेन का कैसे हो सकते हैं? दूसरे आदिवासी समाज का कैसे हो सकता है? राज्य की जनता का कैसे हो सकता है? राज्य का अच्छा कैसे हो सकता है? अन्य मुद्दों के लेकर जो है आपने जो वार्ता किया है, क्या कुछ धनबाद के लिए? देखिए, सबसे पहले तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जनता, देवतुल्य जनता को मैं अपना प्रणाम करता हूं। उनके चरणों में मेरा स्पष्ट है, जो कि एक साधारण मजदूर गरीब किसान का बेटा को धनबाद लोकसभा क्षेत्र से अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर यहां से उन लोगों के आशीर्वाद से हम पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर लोकसभा में जाने के बाद बहुत तरह का अनुभव हमें प्राप्त हुआ है। इस प्राप्त के दौरान जो धनबाद में बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में समस्या पड़ा हुआ है और बहुत लोगों के द्वारा एक आशा भरे निगाहों से अपना आशीर्वाद देकर हमें धनबाद लोकसभा क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में भेजा गया है। मैं ये ज़रूर आश्वस्त करना चाहूँगा सभी भाई बहनों से कि जातवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर धनबाद और झारखंड प्रदेश के विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए और हमें आशीर्वाद और सहयोग की ज़रूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि झारखंड प्रदेश में आज अगर किसी भी प्रकार का अगर कमी है, अगर नहीं हो पाया है, तो सिर्फ और सिर्फ गलत मानसिकता के चलते, संघर्ष नहीं करने का क्षमता रहने के कारण। और आज आप देख रहे हैं कि जात पात के नाम पर राजनीति बहुत ज़्यादा उछलता जा रहा है। हम आग्रह अपील के साथ देवतुल्य जनता से आग्रह करना चाहेंगे, झारखंड प्रदेश के तमाम जनमानस से, कि जात पात से ऊपर उठकर राज्य और राष्ट्र के निर्माण में लगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे झारखंड, पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र कैसे विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े, इस पर जरूर सोचनी चाहिए। एयरपोर्ट का मांग मैं एयरपोर्ट का बात ही नहीं, बहुत जल्द, जो बहुत लंबे समय से धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता का जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार है कि हमारा ओवरब्रिज आपका धनसार से, यहाँ से धनसार से लेकर आरा मोड़ होते हुए विनोद बिहारी महतो जी के चौक तक, वहाँ तक फ्लाईओवर बहुत जल्द हम लोग इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। आपका ये जो गया पुल का चौड़ीकरण है, इसके लिए भी कई बार टेंडर हो चुका, कोई डाला नहीं। उसके लिए भी हम लोगों ने प्रारूप तय कर लिए हैं और हम लोग संवेदक भाई से भी आग्रह किए हैं कि आप लोग काम कीजिए, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। और हम लोगों ने उसे पूरा आसार भरोसा दिए। वो भी काम बहुत जल्द इसका टेंडर प्रक्रिया में है और बहुत जल्द उसको हम लोग टेंडर करवाने जा रहे हैं। दूसरी बात है, एयरपोर्ट के लेकर हम अपने उड्डयन मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार अगर ज़मीन देती है तो हर हाल में एयरपोर्ट यहाँ पे बनेंगे और बोकारो में भी जो अधूरा पड़ा हुआ उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। झारखंड का क्या कहेंगे, अभी जो सत्ता पलटा है? देखिए, हेमंत सोरेन आ गए। देखिए, हेमंत सोरेन जी परिवार छोड़ के ऊपर उठ ही नहीं सकता है, आगे बढ़ ही नहीं सकता है। एक सीधा साधा आदिवासी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को बनाया, मगर उसे बर्दाश्त नहीं आया। वे बर्दाश्त कर ही नहीं पाए और परिवार से बाहर जा ही नहीं पाए। जब वो अपने स्वयं अपनी बड़ी भाभी, जिनका अधिकार मिलना चाहिए, जिनको हक है, जो घर की सबसे बड़ी बहू है, उसको जब नहीं हो पाया तो दूसरे सोरेन परिवार से कैसे हो सकता है? दूसरे आदिवासी भाई बंधु को कैसे हो सकता है? राज्य के जनता के साथ कैसे उनका अच्छा संबंध हो सकता है? कैसे काम हो सकता है? इसलिए मैं आप लोग को ये आश्वस्त कर रहा हूँ, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से वोट के रूप में भरपूर आशीर्वाद दिए और रिकॉर्ड मत से चुनाव हमें अपना
एक गरीब साधारण मजदूर परिवार को जो चुनाव जिताकर यहाँ से दिल्ली भेजे हैं, मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो मांगे डिमांडें जो लंबे समय से इंतजार धनबाद के लोकसभा क्षेत्र की जनता का है, हर हाल में पूरा करने का काम करेंगे। बस इसी तरह आशीर्वाद हमें देते रहे, प्यार देते रहे, सहयोग और साथ देते रहे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता। और मैं फिर से एक बार आग्रह निवेदन करना चाहूँगा, जो एक बहुत जल्द पनपता जा रहा है जात पात के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, उसको बिना समाप्त किए विकास के आशा हम लोग नहीं देख सकते, विकास को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जात पात से स्वार्थ पैदा होता है, जात पात से हम कह सकते हैं कि गलत एक इस तरह का सोच पैदा होता है। इसलिए जात पात से ऊपर उठकर समाज के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, राज्य के निर्माण में अपना मत करे। और निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि आज पूरे विश्व का सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो जात पात धर्म से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसे सहयोग और साथ देना चाहिए। अभी हम लोकसभा में ये भी देखने को मिला एक नया सदस्य होने के नाते कि जिस प्रकार से वहाँ पे आप देखें कि राहुल गांधी जी का किस तरह से प्रतिक्रिया हिंदुओं के प्रति रहा है कि हिंदू करने वाले अशांति फैलाने वाले लोग होते हैं, हिंदू करने वाले लोग किस तरह से उपद्रव फैलाने वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से हिंदू के प्रति कांग्रेसियों का मानसिकता है, ये आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि वो जानता है कि हम हिंदू है ही नहीं, वो तो हिंदू है ही नहीं, वो फिरोज गांधी के वंशज से आए हुए हैं, तो हिंदू है नहीं तो हिंदू की बात करेंगे कैसे। इसलिए हम किसी का टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर हिंदू का विरोध करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस के कोई भी लीडर हो या कांग्रेस हो, उसका हर हाल में हमारे हिंदू शक्ति हिंदुत्व वाले लोग, सभी भाई बहन, झारखंड प्रदेश के लोग, आदिवासी, दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित लोग, सभी लोग हम लोग उसका घोर विरोध करते हैं, उसका निंदा करते हैं। और कांग्रेस बस कुछ थोड़ी बहुत भूल भटके लोग आ गए हैं तो उनका बहुत मनोबल बढ़ा है, वो मनोबल भी बहुत जल्द उसका खत्म होगा राजनीतिक क्षेत्र में।